नमस्कार, राम राम। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, अमेरिका से इस समय बहुत ही बड़ी खबर ये चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कभी उनके करीबी सहयोगी रहे, दोस्त रहे, टेस्ला चीफ एलोन मस्क के बीच भयंकर लड़ाई हो गई है। बीते गुरुवार इसी रात जमकर लड़ाई हुई और यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी। मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश कहा और यही नहीं, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस, उनको राष्ट्रपति बनाया जाए। ट्रंप राष्ट्रपति के योग्य है ही नहीं। एलन मस्क ट्रंप सरकार में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजी को हेड कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद, जो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखती है, उसकी देखरेख करती है। अभी लगभग 10 दिन पहले मस्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, सबको पता है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई खुल करके सामने आ गई है और इस लड़ाई में गुरुवार 5 जून का दिन तो खुल्लम खुल्ला ऐलाने जंग सा था। दोस्तों, ट्रंप और मस्क के बीच इस लड़ाई की शुरुआत उस समय हुई जब मस्क ने ट्रंप के उस घरेलू नीति और टैक्स बिल की आलोचना की जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कहकर प्रचारित कर रहे हैं। उसका नाम दिया हुआ है उन्होंने। मस्क ने इस बिल को बहुत ही बुरा और बेहयात बताया। बात यही नहीं रुकी। मस्क ने ट्रंप और उनके सहयोगियों की पुरानी टिप्पणियों को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार के बढ़ते खर्च और घाटे पर चिंता जताई थी। इससे मामला और बिगड़ गया, बढ़ गया। ट्रंप जो है वो भड़क गए, गुस्से में हो गए। और दोस्तों, यही नहीं, इस लड़ाई में अब और लोग भी शामिल हो गए हैं, जिसमें ट्रंप के राजनीतिक साथी और टेक इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों के नाम भी शामिल हैं। इस समय ट्रंप जो है वो बखलास आ गए हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि वे मस्क की कंपनियों के साथ जो अमेरिकी सरकार के सारे एग्रीमेंट हैं उसको खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। सब्सिडी खत्म करेंगे। जो मस्क पहले व्हाइट हाउस में अक्सर नजर आते थे और ट्रंप के मित्र और सलाहकार भी कहे जाते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। दोस्तों, एलन मस्क और ट्रंप के बीच बहस की शुरुआत गुरुवार रात से शुरू होती है। करीब 9:30 बजे के आसपास ट्रंप ने मीडिया से बात कर रहे थे जब तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। कहा कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं चाहूंगा कि वे बिल की बजाय मेरी आलोचना करें, क्योंकि बिल शानदार है। यह हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ी कटौती है। बहुत अच्छे रिश्ते थे। मुझे नहीं पता कि आगे भी हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे या नहीं। इसके आगे ट्रंप ने कुछ और सवालों के जवाब में कहा कि एलोन को इस बिल की पूरी जानकारी थी। मस्क को इससे कोई समस्या नहीं थी। ट्रंप कह रहे हैं उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी मैंडेट में कटौती कर दी है और हम करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे अरबों डॉलर का खर्च हो रहा था। मैं उनकी बात समझ सकता हूं, लेकिन उन्हें बिल की हर बात पता थी। उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन वे जैसे ही हमारी सरकार से अलग हुए, उनकी राय बदल गई। मैं एलोन से बहुत निराश हूं। मैंने उनकी बहुत मदद की। ट्रंप के इस बयान के बाद मस्क सामने आते हैं और ट्रंप के दावे को झूठा बताते हुए उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे टैक्स और खर्च बिल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मस्क ने अपने एक्स पर जो लिखा वो लिखते हैं, यह झूठ है। मुझे यह बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि कांग्रेस यानी वहां की जो संसद है कि किसी भी सदस्य को इसे पढ़ने तक का मौका नहीं मिला। यह मस्क कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं ट्रंप पर। मस्क यही नहीं रुके। इसके बाद मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई पोस्ट कर डाले। मस्क ने एक पोस्ट में लिखा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिक 51 और 49 के अंतर से जीतते।
यह एहसान फरामोशी है। ट्रंप एहसान फरामोश है। वह राष्ट्रपति के योग्य नहीं है। मेरे बिना वे चुनाव हार जाते, लेकिन आज सुर बदल गया है। मस्क के इस पोस्ट के बाद ट्रंप और भड़क गए। ट्रंप सामने आए और ट्रंप ने भी दनादन पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से मस्क को निशाने पर लिया और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स तथा सब्सिडी खत्म करने की धमकी मस्क को दे डाली। ट्रंप ने लिखा कि एलोन मेरे लिए परेशानी बन रहे हैं। मैंने उन्हें जाने के लिए कहा। मैंने उनका इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट खत्म कर दिया, जो लोगों को ऐसी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने के लिए मजबूर करता था जिन्हें कोई नहीं चाहता था। उन्हें महीनों से पता था कि मैं ऐसा करूंगा, फिर भी वह पागल हो गए। मतलब मस्क को ट्रंप पागल कह रहे हैं। फिर इसके बाद एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने कहा, हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि एलोन की सरकारी सब्सिडी जो है, जो सरकार से एलोन मस्क को सरकारी सब्सिडी मिलती है और जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उसको खत्म कर दिया जाए। और ट्रंप ने जो सबसे बड़ी बात कही, ट्रंप ने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। जो ट्रंप और बाइडेन एक दूसरे का धुर विरोधी थे, ट्रंप बाइडेन से ये अपेक्षा रख रहे हैं। जब सब्सिडी खत्म करने की धमकी ट्रंप ने दी तो मस्क ने भी जवाब दिया। कहा, राष्ट्रपति की तरफ से मेरा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के बयान के मद्देनजर स्पेस एक्स तुरंत अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने का काम करेगा। अब ड्रैगन जो है वो एलन मस्क की कंपनी का एक स्पेसक्राफ्ट है। जैसा कि पता होगा आप लोगों को, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को फूड, वैज्ञानिक उपकरण और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ड्रैगन पहला प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट है जो मस्क का है, उनका अपना है। इससे पहले इस काम के लिए अमेरिका को रूस के स्पेसक्राफ्ट पर निर्भर रहना होता था। मस्क यही नहीं रुके। मस्क ने यह सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरी स्पेस्टीन की फाइलों में शामिल है। यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। दोस्तों, एप्स्टीन केस जो है एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल मामला है जिसमें अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और तस्करी के आरोप लगे थे। इस केस में दुनिया भर के कई हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आए थे। इस मामले की परतें उस वक्त खुली थीं जब वर्जीनिया ग्रिफे नाम की महिला जो थी, उन्होंने सामने आकर कई खुलासे किए थे। दोस्तों, एप्स्टीन को देह व्यापार और नाबालिगों को लालच देने के लिए दोषी ठहराया गया था उस टाइम। हालांकि कुछ सौदेबाजी के बाद उनको वर्क रिलीज के नाम पर बाहर आने की इजाजत दे दी गई थी। आपको बता दें कि ट्रंप पर भी अपने सहयोगियों के यौन शोषण के कई आरोप लग चुके हैं। यह आरोप जब वो पहली बार राष्ट्रपति थे उस समय भी लगे थे, उससे पहले भी लगे थे और राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी उन पर यह आरोप लगे थे। दोस्तों, 13 महीने की हिरासत के बाद एप्स्टीन को 2019 में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क के कुछ और नाबालिगों के यौन शोषण और उनकी तस्करी के आरोप में फिर से गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। सजा होती, लेकिन उससे पहले ही 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस वक्त उसकी मौत हुई, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 2019 में जब उसकी मौत हुई थी। दोस्तों, हाल ही में वर्जीनिया ग्रिफे जिन्होंने यौन तस्करी के खुलासे किए थे, उनका भी निधन हो गया है। ग्रिफे ने ही बताया था कि एप्स्टीन और उनकी सहयोगी गिसलीन मैक्सवेल ने उन्हें 1999 से 2002 के बीच कई लोगों के पास भेजा था। वर्जीनिया ग्रिफे के मौत की कहानी भी बड़ी रोचक है। अगर आप लोग मांग करेंगे तो उसको भी विस्तार से आगे वीडियो बना दिया जाएगा कि उसकी मौत की कहानी क्या है। दोस्तों, ट्रंप से बहसबाजी के दौरान मस्क ने अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो बंद करने की धमकी दी थी, वैसे कुछ समय बाद वापस ले लिया और कहा वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह अमेरिका के हित में नहीं होगा। दोस्तों, मस्क और ट्रंप रूस और यूक्रेन की तरह वाक युद्ध में आमने सामने हैं इस समय।
ट्रंप कह रहे हैं कि मस्क के विरोध में होने से दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रंप और मस्क में जुबानी हमले लगातार तेजी होते जा रहे हैं। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि मस्क को महीनों पहले मेरे खिलाफ हो जाना चाहिए था। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह एक आध महीने पहले से ही इन लोगों के बीच में काफी तनातनी थी। अंततोगत्वा इसका परिणाम यह हुआ कि मस्क ट्रंप से अलग हो गए। अब दोस्तों सवाल एक यह है कि ट्रंप ने जो बिग ब्यूटीफुल बिल लाया है उसकी क्या स्थिति है, क्या संभावना है। तो आपको बता दूं कि यह बिल अमेरिकी सीनेट में अटक भी सकता है। वैसे यह बिल निचले सदन से 215 214 के बहुमत से पास हो गया है, लेकिन अभी अमेरिका के 100 सीनेट वाली जो ऊपरी सदन है उसमें पास होना बाकी है। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी के पास 53 सांसद हैं, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 47 सांसद हैं। मतलब मामूली बहुमत का अंतर है। सिर्फ 4 सीनेटर पूरे बिल को ठप कर सकते हैं। मस्क ने जो मोर्चा खोला है उसके बाद खास तौर पर रिपब्लिक सांसद रेड पॉल ने इस विधेयक का खुलकर विरोध भी किया है। दोस्तों ट्रंप और मस्क के बीच विवाद की एक बड़ी प्रमुख वजह नासा के नए हेड को लेकर भी बताई जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नए चीफ पद पर ट्रंप ने पहले जेरेन इसाक मैन को नॉमिनेट किया था, लेकिन बाद में यह कहते हुए नामांकन वापस ले लिया कि मैं जल्द ही एक नए उम्मीदवार की घोषणा करूंगा जो मिशन को पूरा करेगा, मिशन से जुड़ेगा। पहले जो नाम घोषित था इसाक मैन, उनको मस्क का सपोर्ट हासिल था। इसे लेकर अब ट्रंप ने जो कहा तो मुझे पता है कि मस्क इसाक मैन के हटने से नाराज होंगे, इसाक मैन का सम्मान करते हैं, लेकिन नासा चलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि इसाक मैन सही होंगे। ट्रंप का कहना है कि इसाक मैन पूरी तरह से डेमोक्रेट से जुड़े हुए आदमी हैं। हमने चुनाव जीता है और हमें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। हमें किसी डेमोक्रेट्स को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। नासा बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ट्रंप नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ कोई आदमी किसी सरकारी तंत्र पर पद पर जाए। दोस्तों इस लड़ाई में ट्रंप को क्या नुकसान हुआ है, क्या होगा, यह तो कुछ समय बाद समझ में आएगा, लेकिन अभी तक मस्क को भारी नुकसान हो चुका है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एलन मस्क को ट्रंप के साथ हुए झगड़े का बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। टेस्ला के शेयरों में कल गुरुवार एक दिन में 14% की गिरावट आई है। सिर्फ एक दिन में उनकी संपत्ति से $34 बिलियन, करीब 3 लाख करोड़ रुपया भारतीय रुपए के हिसाब से नुकसान हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क को नवंबर 2021 के बाद एक दिन में हुआ यह सबसे भारी, सबसे बड़ा नुकसान है। अमेरिका के अंदर इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई, जिसमें एक तरफ राष्ट्रपति और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक मस्क की इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा देखना होगा। यह भी देखना होगा कि इसका भारत पर कुछ असर होता है या नहीं। अगर होता है तो क्या असर होता है। चलते चलते रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां के बड़े उद्योगपति एलन मस्क के बीच इस झगड़े पर हमारी नजर बनी हुई है। यह विवाद और कहां तक जाता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या बयान देते हैं, इन सब पर नजर बनी हुई है। जो भी कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगा हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।